अविश्वसनीय, बेजोड़, अद्भुत कहानी। असम में रहने वाले एक आदिवासी की इसके कामों की गूंज ब्रह्मपुत्र के लहरों में बहते, सौंधी जंगलों जंगली हवाओं में महकते, घने पेड़ों की सरसराहट से होते हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली के में राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। इस सीधे साधे आदिवासी का नाम है जादव प्रेम। चलिए कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको असम के बारे में छोटी सी जानकारी दे दूं। ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्वोत्तर का अभिशाप कहा जाता है। इसका कारण है कि जब यह आसाम तक पहुंचती है तो अपने साथ लंबी दूरी से बहाकर लाई हुई मिट्टी, रेत और पहाड़ पथरीले अवशेष विशाल द्रव मलबे के रूप में लाती है, जिससे नदी की गहराई अपेक्षाकृत कम चौड़ाई में फैल किनारे के गांवों को प्रभावित करती है। मानसून में इसके चौड़े पाट हर साल पेड़ और पौधे मानसून में इसके चौड़े पाट हर साल पेड़ और पौधे की हरियाली और गांव को अपने संग बहा ले जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का विशालता से फैला हरियाली रहित बंजर रेतीला तट लगभग रेगिस्तान लगता था। चलिए अब आते हैं हम अपनी मुख्य कहानी पर, उस नायक की कहानी जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन ने अपने पास बुलाया और पद्मश्री से नवाजा। आखिर उसकी कहानी क्या है? नायक का नाम है जादव भीम। वर्ष 1979 में जादव 10वीं परीक्षा देने के बाद अपने गांव में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ का पानी उतरने पर इसको बरसाती भीगे रेतीले तट पर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर लगभग 100 मृत सांपों के विशाल गुच्छे पर पड़ी। आगे बढ़ते गए तो पूरा नदी का किनारा मरे हुए जीव जंतु से अटा पड़ा एक मरघट सा था। मृत जानवरों के शव के कारण पैर रखने की जगह नहीं थी। इस दर्दनाक सामूहिक निर्दोष मौत के निर्देश दृश्य ने जादव के किशोर मन को झकझोर दिया। हजारों की संख्या में निर्जीव जीव जंतुओं की निस्तेज फटी मुर्दा आंखों ने जादव को कई रात सोने तक नहीं दिया। हम गांव के ही एक आदमी ने चर्चा के दौरान विचलित जादव से कहा, जब पेड़ पौधे ही नहीं उग रहे हैं तो नदी के रेतीले तटों पर जानवर को बाढ़ से बचने के आसरा कहां से मिले? जंगलों के बिना इन्हें भोजन कैसे मिले? बात जादव के मन में पत्थर की लकीर की तरह बन गई कि जानवरों को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे। एक दिन जादव 50 बीज और 25 बांस के पेड़ लिए 16 साल का जादव पहुंच गया नदी के उस पार रेतीले किनारे पर और रोक दिया। ये आज से लगभग 35 साल पुरानी बात है। उस दिन का था और आज का दिन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन 35 सालों में जादव ने 1360 एकड़ का जंगल बिना किसी सरकारी मदद के लगा? क्या आप भरोसा करेंगे कि एक अकेला आदमी ने के लगाए जंगल में 5 बंगाल टाइगर, 100 से ज्यादा हिरन, जंगली सुअर, 150 जंगली हाथी का झुंड है। गेंडे और उनके जंगली पशु भी घूम रहे हैं। अरे हाँ, सांप भी, जिससे इस अद्भुत नायक का जन्म दिया। जंगलों का क्षेत्रफल बढ़ाने सुबह 9 बजे से 5 बजे तक सुबह 9 बजे 5 किलोमीटर साइकिल से जाने के बाद नदी पार करते और दूसरी तरफ वृक्षारोपण कर फिर सांझ को ढले नदी पार कर साइकिल 5 किलोमीटर तय कर घर पहुंचते। उनके लगाए पेड़ों में कटहल, गुलमोहर, अनानास, बांस, साल, सागौन, सीताफल, आम, बरगद, सहतूत, जामुन, आड़ू और कई औषधीय पौधे शामिल। लेकिन सबसे आश्चर्य और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि इस असंभव को सत्य कर दिखाने वाले साधक से महज 5 साल पहले तक देश अनजान था। यह लौह पुरुष अपने धुन में अकेला आसाम के जंगलों में साइकिल में पौधों से भरा एक थैला लिए अपने ही बनाए जंगल में गुमनाम सफर कर रहा था। सबसे पहले वर्ष 2010 में देश की नजर में जब
वाइल्ड फोटोग्राफर जीतू कलिता ने इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, द मोलाई फॉरेस्ट। यह फिल्म देश के नामी विश्वविद्यालय में दिखाई गई। दूसरी फिल्म आरती श्रीवास्तव की फॉरेस्टिक लाइफ, जिसमें जाधव की जिंदगी के छुए कुछ पहलू और परेशानियों को दिखाया गया। तीसरे फिल्म आए फॉरेस्ट मैन, जो विदेशी फिल्म महोत्सव में भी काफी सराही गई। एक अकेला व्यक्ति वन विभाग की मदद के बिना, किसी सरकारी आर्थिक सहायता के बगैर, इतने पिछड़े इलाके से किसी कि जिसके पास पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड तक नहीं है, ये हजारों एकड़ में फैला पूरा जंगल खड़ा कर दिया। जानने वाले शक्तिमान, उनके नाम पर आसाम के इन जंगलों को मिसिंग जंगल कहते हैं। यादव असल में आसाम के मिसिंग जनजाति से जुड़े हुए हैं, और मिसिंग जनजाति से हैं कह सकते हैं। जीवन यापन करने के लिए उन्होंने गाय पाल रखी थी। शेरों द्वारा आजीविका के साधन उनके पालतू पशुओं को भी खा जाने के बाद भी जंगली जानवरों के प्रति इनकी करुणा कम न हुई। शेरों ने उनका कहना था, शेरों ने मेरा नुकसान किया क्योंकि वो अपनी भूख मिटाने खेती के लिए खेती करना नहीं जानते। आप जंगल नष्ट करोगे तो आप नष्ट करेंगे, यह जाधव के विचार है। एक साल पहले महामहिम राष्ट्रपति द्वारा देश के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत होने वाले जाधव आज भी असम में बांस के बने एक कमरे में के छोटे से कच्चे झोपड़े में अपनी पुरानी सी दिनचर्या में लीन है। तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद वृक्षारोपण के नाम पर लाखों रुपए के पौधों की खरीदी करके भी ये पर्यावरण वन विभाग वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो एक अकेली इच्छा शक्ति ने कर दिखाया। साइकिल पर जंगली पगडंडियों में पौधों से भरे झोले और कुदाल से के साथ हरी भरी प्रकृति की अनवरत साधना में निस्वार्थ पुजारी, ढेरों शुभकामनाएं कि जाधव जी आपने ढेरों शुभकामनाएं जाधव जी कि आपने अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। यह कहावत गलत साबित कर दी। अब तो हम कहेंगे कि अकेला चना भी भार फोड़ सकता है। अगर मन में विश्वास हो और लगन हो, निस्वार्थ भाव हो, तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ऐसा आपने कर दिखाया जाधव जी। निवेदन करते हैं हम उन सभी दर्शकों से जो हमारे चैनल देख रहे हैं, निवेदन करते हैं पर्यावरण के लिए आप अपने स्नेह से भीगी इस सार्थक अनोखी कहानी को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाए, उनको सजग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वतन की आवाज में फिर मिलेंगे आपसे।